जी हां, मेरठ में मोदी, दिल्ली में विरोधी, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जोर आजमाइश का बड़ा दिन है। आज है तो रविवार, लेकिन सियासी पारा हाई है। आज राजनीतिक रविवार है और दिल्ली से लेकर मेरठ तक हलचल जोरदार नजर आ रही है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। 2024 के मार्च पर है हमारी आज नजर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महा रैली होने जा रही है, या यूं कहें कि विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। लेकिन वहीं दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर मेरठ में आज प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली भी होने वाली है। इसमें यूपी के सभी सहयोगी दलों के साथ साथ हरियाणा और यूपी के सीएम, मेरठ रीजन के आसपास की सभी लोकसभा सीटों के कैंडिडेट्स भी मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि जाटलैंड में खासा असर रखने वाले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी मोदी के मंच पर होंगे मौजूद। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आज की दोनों रैलियों में 2024 का जो रिजल्ट है उसकी झलक नजर आएगी? क्या रामलीला मैदान के मंच पर एकजुट इंडिया अलायंस चुनावी मैदान में भी एकजुट नजर आ रहा है? क्या ब्रांड मोदी के सामने इंडिया अलायंस के 28 दल टिक पाएंगे और 400 प्लस के नारे को टक्कर दे पाएंगे क्या? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जी और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली होगी। आम आदमी पार्टी ने देखिए क्या दावा कर दिया है। रैली में केजरीवाल का संदेश पढ़ेंगी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। ईडी की कस्टडी से केजरीवाल ने देश के लिए दिया है संदेश, ये आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। और आज इंडिया गठबंधन की इस महा रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ेंगी। तो आप देखिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ये बोल रहा है, इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि तानाशाही को हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है। ये नारा दिया जा रहा है। मकसद क्या है इस रैली का, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन कौन कौन शामिल हो रहा है इस रैली में? कुल 28 दलों के नेता इस रैली में शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से चेहरे होंगे देखिए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी खुद मंच पर मौजूद रहेंगी, सुनीता केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी से बेहद नाराज हैं और वो अरविंद केजरीवाल का संदेश भी यहां मंच से पढ़कर सुनाएंगी। इसके अलावा राहुल गांधी की बात की जाए, कांग्रेस सांसद आईटी की कार्रवाई से बेहद नाराज हैं। समीर, जहां इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है कांग्रेस पार्टी ने और सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है। कल्पना सोरेन मौजूद होंगी मंच पर। जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से वो नाराज चल रही हैं। हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में है, उनकी पत्नी यहां पर मौजूद होंगी। वहीं टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन मौजूद होंगे मंच पर। संदेश खाली पर बीजेपी के एक्शन से नाराज चल रही है टीएमसी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसके अलावा तेजस्वी यादव की मौजूदगी होगी। आरजेडी की तरफ से नीतीश के साथ गठबंधन तोड़ने से वो नाराज चल रहे हैं। तो सभी नाराज नेता एक साथ, बीजेपी से नाराज नेता एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले। बिल्कुल, और यहां पर आप देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिक्र करें। एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप पर बेहद नाराजगी समाजवादी पार्टी में। और यहां पर आप देखिए शरद पवार की बात करते हैं, पार्टी टूटने से बेहद नाराज है। आप देखिए अजित पवार चले जाते हैं और इसके बाद वो सरकार बना लेते हैं एकनाथ शिंदे के साथ। उद्धव ठाकरे शिवसेना, पार्टी टूटने से वो भी बेहद नाराज हैं। तो आप देखिए जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, चाहे एकनाथ शिंदे का हो या फिर अजित पवार का, ये नाराजगी विपक्ष की निकलकर सामने आ रही है बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल सही बात है और ऐसे में काफी तीखे आरोप आज इस रैली के मंच से सामने आ सकते हैं, ये आसार हैं। वहीं एक बड़ी खबर, आज यूपी के मेरठ में मोदी की मेगा रैली है। मेरठ रैली को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जनता के आशीर्वाद का सौभाग्य मिलेगा। सरकार ने 10 साल में देश की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। लोकसभा चुनाव में जनता फिर एनडीए के साथ होगी, ये कहा है पीएम मोदी ने। और इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सुनते हैं। चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन।
और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबडी इज विद करप्शन, एवरीबडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे, भारत की राजनीति में उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया। इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई। मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और यह मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है। वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार। और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ, इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है। उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर, सिपाही विद्रोह, म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता। मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी, शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है।
तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस रैली से पहले विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला गया है और कहा यह गया है कि भ्रष्टाचार को बचाने की, छिपाने की कोशिश हो रही है रामलीला मैदान से। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। सुरभि शर्मा रामलीला मैदान से हमें लाइव इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं। जितेंद्र भाटी लगातार रामलीला मैदान में ही मौजूद हैं। रजनीश कुमार भी वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अभिनंदिता माथुर इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान से ही हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी का रुख रखेंगी इस चर्चा में सारिका पासवान, आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जल्दी से सुरभि के पास आपको लिए चलते हैं। सुरभि, इस वक्त क्या हलचल रामलीला मैदान में आपको नजर आ रही है? आज विपक्षी दलों का जो महागठबंधन है उसकी एकजुटता दिखाते हुए एक बड़ी रैली करने की तैयारी है। बीजेपी अभी से हमलावर नजर आ रही है, वहां पर क्या माहौल देख रही हैं आप? इसी हमलावर होती बीजेपी को आज यहां से रामलीला मैदान से जवाब देने की कोशिश है। और निरंजन, मैं चाहूंगी एक बार आज टीवी 9 का कैमरा 360 डिग्री घुमाते हुए दिखा दीजिए, क्योंकि समीर इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए निरंजन, इस वक्त आपको कैमरे से पीछे की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग गेट से जिस तरीके से एंट्री हो रही है, साथ ही निरंजन ये भी दिखा दीजिए कि किस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। समीर, ये तस्वीर वाकई आज एक बड़ा संदेश देती है। विपक्ष की गंभीरता को देखते हुए सरकार को जवाब देने की एक सबसे बड़ी तस्वीर आज रामलीला मैदान से आपको देखने की मिलेगी। हालांकि कुछ कुर्सियां आपको अभी खाली नजर आ रही हैं, लेकिन मैं बाहर से जिस तरीके से इस पूरे रूट को कवर करते हुए आ रही हूँ, भीड़ है, लोगों की भारी भीड़ है। और थोड़ी देर में मैं बता दूं, यहाँ पर तिनका रखने तक की जगह नहीं होगी, क्योंकि चाहे अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स हो, तानाशाही हटाने की बात कही जा रही हो, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया जा रहा हो, वहीं देखिए शंखनाद यहाँ से शुरू हो चुका है। और यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक, सीपीआई के समर्थक, विपक्ष के सभी समर्थक एकजुट होते हुए आज जिस तरीके से बड़ा संदेश देने वाले हैं। निरंजन, आप कैमरे को घुमाते हुए मेरे पीछे की तस्वीर दिखा दीजिए। अभी आप निरंजन के पीछे की ये तस्वीर देख रहे थे, जहां पर आपको होर्डिंग्स नजर आ रहे थे, कुर्सियां नजर आ रही थी। अब मेरे पीछे की जरा तस्वीर समीर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जो पहली कतार में एक एक कुर्सी आपको नजर आ रही है, 2 बड़ी एलईडी स्क्रीन्स यहाँ पर लगी हैं और उन स्क्रीन्स पर लगातार आ रहे हैं उन्हीं विपक्षी नेताओं के नाम जो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आज सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं उन तमाम आरोपों का भी जवाब इसी मंच से देने वाले हैं। ये वो मंच है जहां से आज आप विपक्ष की आवाज सुनेंगे समीर। और लोकतंत्र बचाओ की ये जो महारैली है अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी भी आपको नजर आ रहे होंगे। निरंजन, ये आगे की तस्वीर दिखाइए जहां पर विपक्ष के नेता तमाम जो इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी जीत यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो लगातार नजर बनाए हुए मैं देख बिल्कुल। तो वहां पर हलचल काफी बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष के इंडिया अलायंस के जो 28 दल के बड़े नेता है वो आज इस रैली में रहेंगे और हुंकार भरेंगे सरकार के खिलाफ। देखिए, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता, भी आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कहा गया, एक तरफ आप लोगों की तरफ से नारा दिया जा रहा है कि तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी को हमने सुना बीजेपी बोल रही है कि यह सब कुछ हो रहा है इसलिए ताकि परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ। क्या कहेंगे आप? देखिए समीर जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उन्होंने शायद रिसेंट में अभी जो ज्वाइनिंग हुई है उनको नहीं मिला होगा। मैं उसको गिनवा देती हूँ। जनार्दन रेड्डी अभी भी ज्वाइन करे हुए हैं और उसके साथ में नवीन जिंदल ने भी ज्वाइन किया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। इसके पहले भी अजीत पवार हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे इस तरह की एक लंबी कतार है जो भ्रष्टाचारी के आरोप लगे हुए थे, भ्रष्टाचारी कहे थे, मंचों से भ्रष्टाचारी जिनको कहा गया था, वो आज उनकी पार्टी की उनकी वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। और मुझे लगता है कि आज अगर हम मेरिट की बात करें तो प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल पूछने की जरूरत है, क्योंकि मेरिट में एक देखा जाए तो किसान की पूरी बेल्ट है जो पूरी तरीके से, अगर किसानों की बात अगर हम करें तो किसानों के मुद्दे कहाँ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आवारा पशुओं की समस्या हल हो जाएगी, परंतु क्या आज आवारा पशुओं की समस्या हल हो गई? गन्ने का भुगतान अभी भी बकाया है जो 4000 करोड़, किसानों की आय क्या दुगनी हो गई है? मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और जहाँ जहाँ जो केंद्र की सरकार और डबल इंजन की सरकार भी है, वहां भी आज पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? 83% युवा इस देश का बेरोजगार है, फिर भी मुद्दे कहाँ है? आप बताइए कि इस तरह से भ्रष्टाचार की बात करने वाले, और परिवारवाद की अगर बात करेंगे तो मैं परिवारवाद पे ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश तो ये आप कहीं दूर मत जाइए, उत्तर प्रदेश तो ले लीजिए परिवारवाद। इनके जितने गठबंधन के साथी हैं, चाहे आरएलडी हो, चाहे इनके सुभाषपा हो, चाहे आप देखिए निषाद पार्टी, सब परिवारवाद का एग्जाम्पल।
मुझे लगता है कि मुझे ये गिनाने की जरूरत भी नहीं है कि परिवारवाद किसकी पार्टी में और किसकी पार्टी में नहीं है, परंतु आज जो लड़ाई है वो लोकतंत्र की चीरहरण की लड़ाई है। चुनी हुई सरकारें गिराने और उनके जो चुने हुए एक नेता हैं उनको जेल में भेजने का काम जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आपने एक साथ कई सवाल उठाए हैं प्रियंका जी। सिद्धार्थ, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। और बड़ी बात जो लगातार आप लोग भी कहते थे कि भाई विपक्ष में एकजुटता का अभाव है, एकजुटता नजर ही नहीं आ रही है, इंडिया गठबंधन जो है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने सबको एक साथ एक मंच पर ला दिया है आपके खिलाफ? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी आ रही है, बोलिए। एकजुटता तो इनमें है ही, और जो एकजुटता का कारण है वो एक फेविक्विक के कारण है, और उस फेविक्विक की ब्रांड का नाम है करप्शन। जब ऐसा एक कारण हो, इतना तगड़ा गठजोड़ हो, तो एकजुटता तो आपको दिख जाएगी। वो तो बड़ा विषय नहीं है। हालांकि ये भी तब है जब कई सीटों पे जहां गठबंधन फिर भी लड़ रहा है, जहां जहां बचा है, वहां भी वो कह रहे हैं कि हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। पर मैं उस पर नहीं जाता। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन में रामलीला मैदान पे ये सभी सो कॉल्ड लोकतंत्र को बचाओ वाली पार्टियां ये सब एक साथ आ रही हैं। पर आज जो मंच की एक फोटो होगी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपकी रिसर्च की टीम एक बार लेफ्ट टू राइट उन सभी फोटोज पर जाए, उन सभी चेहरों पर जाए और उनका इतिहास निकालना शुरू करें, उनकी पार्टियों का इतिहास निकालना शुरू करें। कितने नेता उनमें से वो हैं जो बेल पर बाहर होंगे, कितने नेता वो हैं जो बड़े बड़े आरोपी हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, कितने वो हैं जो पिता और पुत्र एक साथ हो सकता है मंच पर हो, नहीं तो हो सकता है पहले कभी उनके पिता रहे हो, अभी उनके पुत्र वहां खड़े हैं। कितने नेता ऐसे हैं जो एक दूसरे को गाली दिया करते थे फिर भी आज एक साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मंच जहां लगा था उसी स्थान पर अब ये इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन इसका आज मंच लगा है। मैं सोचता हूं ये कैसे मंच पे खड़े होते होंगे, इन नेताओं के मन में वो कैसा भाव आता होगा कि कभी लालू जी सदन से खड़े होकर के कहा करते थे कि ये जो अन्ना बैठा हुआ है इसको हम उखाड़ फेंकेंगे, इसको बाहर भेज देंगे, इसकी बात नहीं सुनेंगे। आज वो लालू जी नेतृत्व कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं और उन सब लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जो 10 साल पहले आए थे। ये कहने की राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। वो दिन अब जा चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि इनका एजेंडा कुछ और है। क्या कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा ही होगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया बीजेपी की एक वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर हर कोई पाक साफ हो रहा है। एक लंबी फहरिस्त नेताओं की उनकी तरफ से गिनाई गई। तो उन आरोपों पर आप क्या करेंगे? परिवारवाद की भी अभी लिस्ट गिना रही थी प्रियंका। नहीं, कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद तो कई बार समझ में आ चुका, पर वो कैसे समझेंगे? परिवारवाद पर तो उनको बोलना ही पड़ेगा। अरे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मम्मी जी ही अध्यक्ष रहेंगी, मम्मी जी के बाद बेटा जी ही अध्यक्ष रहेंगे। बेटा जी चाहे लॉन्च नहीं हो पा रहे, पूरी पार्टी पीछे लगी हुई है बेटा जी को लॉन्च कराने में। अब वो बेटा जी बिल्कुल विफल हो चुके, पर होर्डिंग आज बेटा जी का लगेगा, लगेगा छोटा लग सकता है, बेटा जी का बड़ा लगेगा। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, ये कहीं नहीं होता। और जहां जहां होता है उसी को परिवारवाद कहा जाता है। अपने गिरबान में झांक करके देखिए, आपको परिवारवाद दिख जाएगा और आप कोशिश कर सकते हैं या आप कह सकते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लो, 10 सेकंड लूंगा। आप ये कह सकते हैं, इनकी एक आदत भी हो गई आजकल, ये बता देंगे कि ऐसा है वैसा है, देखो इसने भी ज्वाइन करा। ये 1000 में से 10 निकाल के लाएंगे और कहेंगे कि देखो ऐसा नहीं है कि हम ही परिवारवाद हैं, कहीं और भी है। पर मैं कहता हूं परिवारवाद की परिभाषा आदरणीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर भी दी थी। परिवारवाद की परिभाषा इस देश भी जानता है। कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी विचारधारा अगर किसी परिवार का गुलाम हो जाती है और वो परिवार ही उस पूरी पार्टी को चलाता है, उस पूरी विचारधारा को चलाता है और जनता के ना चाहते हुए भी उसी को नेता बना करके आप आगे बढ़ाएंगे, वो परिवारवाद है। उससे अगर कांग्रेस मुक्त हो जाएगी तो शायद बहुत चीजों से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, आपने कई सारे सिद्धार्थ, कई सारे सवाल यहां पर छोड़े हैं और खास तौर पर आपने आईएससी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन उसका आपने जिक्र किया। इस वक्त हमारे साथ अभिनंदिता जी है जो कि इस वक्त खुद रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। अभिनंदिता जी, बड़ा अहम यहां पर सवाल उठाया गया। ये वही मैदान है जहां पर आईएससी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले अन्ना हजारे के साथ आपने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिगुल फूका था, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूका था। लेकिन वही आज बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही कि आखिर ये कैसा गठबंधन है जिससे ठगबंधन का नाम भी बीजेपी दे रही, उन्हीं के साथ आप मिलकर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और रैली कर रहे हैं। नमस्कार सभी को, जय हिंद। देखिए, जो ये 2024 का चुनाव है, ये जो बैटल है, ये करप्ट पॉलिटिशियंस वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है। इसका मतलब ये है
कि जो झारखंड में स्कैम करते हैं कोल का, जो आंध्र प्रदेश में 114 करोड़ का स्कैम करते हैं, जो व्यापम स्कैम करते हैं, जो शादरा स्कैम करते हैं, जो नारोडा स्कैम करते हैं, ये सारे स्कैमर्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हो गए हैं बीजेपी में। और बीजेपी को ये लगता है कि वो इतने अबव एवरीथिंग है कि जनता बेवकूफ है। उन्हें लगता है कि पूरा हिंदुस्तान बेवकूफ है, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक मोदी जी समझदार, एक मोदी जी ऑनेस्ट आए हैं। नॉनसेंस है ये बिल्कुल देश के लिए इस टाइम एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। ये इस तरह की डिक्टेटरशिप हमें नहीं चाहिए। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो ऑर्डिनरी सिटीजन हो, सब लोग परेशान हैं। और उस सब से एक नजर फेरने के लिए मोदी जी हर रोज एक नया ड्रामा लाते हैं। 2 साल से बीजेपी ईडी के साथ मिलके ये स्कीम चला रही है कि किसी न किसी तरह अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो एक ऐसी बुलंद आवाज है जो डरते नहीं हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि हमें गर्व है कि आज हम, और हम ही नहीं बाकी सारा विपक्ष एक साथ यहाँ इकट्ठा हुआ है। देश के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत है वो है इन लोगों को एक्सपोज करना। और जितना बीजेपी बोलती है, मैं कहती हूँ उतना ही वो आज की डेट में नहीं अभिनंदिता जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसमें से ज्यादातर नेता वो हैं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगे हैं, और भ्रष्टाचार का ग्लू ही दरअसल इस गठबंधन को जोड़ रहा है। इसका एक जवाब दे दीजिए छोटा सा। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किया है कि वो इल्जाम लगे हैं। हाँ। इल्जाम जरूर लगे हैं, लेकिन प्रूफ ये कुछ नहीं कर सकते। आप इस बात को समझिए कि जिस रेड्डी ने ये लिकर स्कैम ये जो बोलते हैं, जिस रेड्डी ने पहले 9 बयान दिए, 9 बयानों के बाद ईडी ने बोला नहीं हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, फिर उन्हें अरेस्ट किया। हाँ। उनके बेटे को अरेस्ट करा। उसके बाद वो 60 करोड़ रुपए जो है बीजेपी के खाते में डालते हैं 5 करोड़ का बयाना देने के बाद, और उसके बाद वो अप्रूवर बनके, मतलब सरकारी गवाह बनके बेल उन्हें मिल जाती है, क्योंकि ईडी अप्रूव नहीं करती। ठीक है, ऐसे हम सब लोग के अंधे ऐसे कई नेताओं की फहरिस्त गिनाई गई, ऐसे कई नेताओं की फहरिस्त गिनाई गई। जी अभिनंदिता जी, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ हैं। सारिका पासवान, प्रवक्ता आरजेडी की, हमारे साथ मौजूद हैं। सारिका जी, लालू यादव तो भ्रष्टाचार के केस में दोषी हैं, अरविंद केजरीवाल पर संगीन इल्जाम लगे हैं। अब एक परसेप्शन बीजेपी ये भी बना रही है आम जनता के बीच की, देखिए भाई, भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम जिन लोगों के ऊपर हैं, जो दोषी भी पाए गए, अब सब राजनीतिक दल नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह परसेप्शन जनता के बीच जा सकता है, इसका नुकसान हो सकता है? देखिए समीर जी, इन 10 सालों में, या मैं इससे पहले कहूं कि लैला मजनू की कहानी भी, प्रेम कहानी भी इतनी मशहूर नहीं हुई जितनी इन 10 सालों में भ्रष्टाचारियों और भाजपाइयों की प्रेम कहानी मशहूर हुई है। अरे सारे भ्रष्टाचारी तो आज भाजपा में ही है, और नरेंद्र मोदी जी चाहे 100 रैलियां कर ले, लेकिन जनता का विश्वास उन्होंने खो दिया है। एक पटना की गांधी मैदान की रैली काफी है भाजपाइयों को यह जवाब देने के लिए कि जनता ने आपका विश्वास खो दिया। अब रैली पे रैली आप करते रहे। पहले ये बता देना कि 2014 में इन्होंने देश की जनता से वादा किया था, काला धन, बेहतर सुविधाएं, शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे, कौशल विकास के द्वारा रोजगार देंगे, कर नीति, और इतना ही नहीं, गरीब और अमीर के बीच के अंतर को भी समाप्त करेंगे। तो क्या उन्होंने अपने वादे को पूरा किया? क्या 2020 में भी उन्होंने कहा था नेशन फर्स्ट रखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुद को फर्स्ट रखा। अग्निवीर जैसे योजनाओं को ये लेकर के आए, फार्मर की आय को दुगनी करने का वादा किया था। देखिए ना, किसानों की मौत और उनकी हत्याएं, और प्रतिदिन इस तरीके से वो झेल रहे हैं। लेकिन मेरा मूल सवाल जो है वो पीछे रह गया। यही अरविंद केजरीवाल थे ना जो लालू यादव को पानी पी कर कोसते थे, चारा घोटाले की याद दिलाते थे। आज अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के ही केस में अंदर हैं, तो आप लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, पूरा विपक्ष उनके साथ एकजुट नजर आ रहा है। देखिए समीर जी, मूल प्रश्न तो अभी यही बनता है कि देश के आवाम की जरूरतें क्या है, देश किन चीजों से जूझ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि देश के लोगों को रोजगार चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को, चंद लोगों के हाथों में अर्थव्यवस्था दे दिए हैं, और वो लोग वो हैं जो इनको चंदा देते हैं। चंदा वसूली वाली ये भारतीय जनता पार्टी
आज चलिए ठीक है, आप प्रवचन मेरे दे सवाल रही का है, जवाब लेकिन नहीं देश देना की चाहती जनता तो ये कोई सुनने बात के नहीं, मूड कोई में बात नहीं नहीं सारिका जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। करुणा, बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं। हर्षवर्धन जी, क्या लगता है आपको, देखिए जो पूरा विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस के नेता है, वो आज एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन का अंदर जाना, जो दावा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि इसका जो मैसेज है वो वोटर्स के अंदर जाएगा, सिंपैथी वोट उनको मिलेगा, तो क्या आपको लग रहा है एक साथ आना और इस तरह से सब माहौल बनना, क्या इसका इंडिया अलायंस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए करुणा शंकर जी, मुझे लगता है कि राजनीति में एक दूसरे के साथ आना, गठजोड़ करना, ये कोई नई बात नहीं है। और विपक्ष जब भी कमजोर होता है तो वो सत्ता से लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ आता ही है, लेकिन किस तरह से साथ आता है जनता उसको जरूर देखती है। क्या जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते थे, क्या जिस रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये सब वंशवादी परिवारवादी लोग हैं, वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि सोनिया गांधी को पकड़ो, इंटरोगेट करो, 2 दिन में सब उगल देंगी, वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि लालू प्रसाद यादव जैसा व्यक्ति तो भारतीय राजनीति में होना ही नहीं चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल जो शरद पवार पर इतने गंभीर आरोप लगाते थे, वो अरविंद केजरीवाल जो मुलायम सिंह यादव पर कौन सी टिप्पणियां करने से नहीं चूकते थे, आज अगर किसी की गिरफ्तारी हो गई, वो भी भ्रष्टाचार के मामले, और उसके बाद अगर आप हाथ पकड़कर रामलीला मैदान पर खड़े हो जाएंगे तो उससे वो इंपैक्ट पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है। और आज के समय में सब कुछ बड़ी तेजी से सामने आ जाता है, तो आप भले कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, तानाशाही कर रही है, एजेंसियां सब पकड़ ले रही हैं, लेकिन ये सबको दिख रहा है कि इसमें ढेर सारे मामले तो ऐसे हैं जो शायद नरेंद्र मोदी की सरकार आने के पहले ही दोषी हो चुके थे या फिर आरोपी थे, या गंभीर मामले चल रहे थे यूपीए की सरकार के समय में भी। और इस समय भी जो मामले हैं उन मामलों में साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कम से कम 100 करोड़ का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है शराब मामले में। तो ऐसे में ये नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होंगे और कोई सहानुभूति मिल जाएगी, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। अभी तो कांग्रेस पार्टी पलटकर यही सवाल पूछ रही है कि हां हमने आरोप लगाया था, लेकिन इस मामले में अभी तक ट्रायल क्यों नहीं शुरू किया जा पा रहा है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों दायर की जा रही है। तो अब सवालों की तलखी तो बरकरार है, लेकिन अंदाज जो है वो अलग हो गया है, वो दूसरे डायरेक्शन में चला गया। जितेंद्र भाटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, रामलीला मैदान से लाइव हैं। आम आदमी पार्टी को सालों से जितेंद्र आप खुद कवर कर रहे हैं, आज की ये रैली जिसमें विपक्षी गठबंधन के 28 दलों के बड़े नेता एक साथ एक मंच पर होंगे, ये आम आदमी पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, विजय मंच दिखाइए। इसी मंच पर वो तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो नजर आएंगे, और ये आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तभी से इस मुद्दे को उठाती रही है और विपक्ष के साथ होने की बात कह रही है। सबने इस बात का विरोध तो किया कि गिरफ्तार हुए उसके बाद, लेकिन अब मंच पर सामने आ रहे हैं। सर्वेश है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता, सभी नेताओं को एक साथ मंच पर लाना कितनी बड़ी आप उपलब्धि मान रहे हैं? देखिए, पूरा विपक्ष एकजुट है और मुद्दों पे इकट्ठा है। आज आप देख रहे हैं किस तरीके का भव्य और खूबसूरत मंच सचा है, ये इस देश के लिए मंच तो सचा है, लेकिन इससे हासिल क्या होगा आप लोग को? देखिए, पूरे देश को महंगाई मार रही है, बेरोजगारी मार रही है, पूरा देश इकट्ठा होने के लिए व्याकुल था। विपक्ष के इस मंच ने, इंडिया अलायंस ने सबको एक साथ लेके आया है और 2014 में मुद्दों की राजनीति होगी, इस देश से बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने की राजनीति होगी। 24 कहना चाह रहे हैं आप? जी, 2024 की जो राजनीति है वो मुद्दों की राजनीति होगी। और इंडिया अलायंस से किस तरीके से मोदी जी डरे हुए हैं आप पूरा देश देख रहा है। क्या यहाँ से कोई दशा दिशा रास्ता निकलेगा आज? निश्चित तौर पे कुछ आज बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ से होने वाली है। माननीय हमारी सुनीता केजरीवाल मैम भी आज एक बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे और विपक्ष के कुछ बड़े नेता भी यहाँ से कुछ आगे की रणनीति के लिए अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो आप थोड़ी देर। ये बताइए, तमाम जो संदेश हैं वो सुनीता केजरीवाल जी के जरिए आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, तो क्या आगे कुछ बड़ी भूमिका देखते हैं आप उनकी? देखिए, वो धर्म पत्नी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, और धर्म पत्नी का एक कर्तव्य है, उनके मैसेज को वो लेकर जनता के पास जा रही है और जनता बहुत खुश हो रही है कि एक सिद्धार्थ यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ, अभी जब सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद के नए चेहरों का अन्नप्राशन भी आज देखने को मिलेगा। क्या इशारा सीधे सीधे सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की तरफ है?
निश्चित रूप से जो पार्टी ये कहती थी और जो नेता ये कहते थे कि हम अपने संविधान में एक ऐसा प्रावधान डाल रहे हैं कि एक परिवार के 2 लोग ना कभी एक साथ चुनाव लड़ सकते, ना बॉडी के पार्टी के किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा हो सकते, ना वो कुछ और करेंगे, आज वो मुख्यमंत्री की ऑफिशियल चिट्ठियां ले लेके मंत्रियों को दे रही हैं। वो तो सीक्रेसी तोड़ रही हैं। मतलब जब रिमांड में गए और पहली बार दिल्ली की जनता की याद आई केजरीवाल जी को, तो उन्होंने पत्र लिखा कि ये जो टैंकरों से पानी पहुंचा दो क्योंकि मैं 9 साल में तो नहीं पहुंचा पाया, ये चिट्ठी कौन लेके गया था? सुनीता केजरीवाल जी, किस कैपेसिटी में? और आज वो कह रही है कि मुख्यमंत्री का वो उनको मंच पर बैठाया जाएगा और वो उनकी बात लेकर के आ रही हैं। ये कैसा प्रोजेक्शन है? मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस आप नहीं बना पाए कि इतनी बड़ी पार्टी आपने खड़ी करने की एक बात कही थी, 63 विधायक आपको दिल्ली की जनता ने दे दिए, उसमें से एक भी आपको मुख्यमंत्री के लायक नहीं मिला। अपने मंत्रियों पर किसी पे विश्वास नहीं बना कि आ जाएंगे। अंततः जैसा डीएनए था उन्हीं लोगों के साथ वो खड़े हैं और वैसा ही काम वो कर रहे हैं। इनका डीएनए सबका एक है। ये बात हो सकता है कुछ और बोल दें, पर ये भ्रष्टाचारी भी हैं, ये परिवारवादी भी हैं, ये एक ही डीएनए की सारी पार्टियां हैं, वही आज मंच पे दिखे। ठीक है, तो एक जैसा डीएनए होने की बात आप बोल रहे हैं, इस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या कहना है, इस पर जवाब लेंगे। लेकिन रजनीश भी इस वक्त हमारे साथ रामलीला मैदान से जुड़े हुए लाइव, उनका रुख करते हैं। रजनीश, हम देख पा रहे हैं मंच पर तमाम अलग अलग नेताओं की जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया जा रहा है और वहां पर लिखा गया है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो क्या जो मुख्य मुद्दा है वो गिरफ्तारी रहने वाला है या फिर कुछ और भी मुद्दे आज इस मंच से उठाए जा सकते हैं विपक्ष की तरफ से? देखिए, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि बेशक इंडिया गठबंधन की 28 अलग अलग पार्टियों का ये बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी रैली है, लेकिन आकर्षण जो है वो अरविंद केजरीवाल है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं रामलीला मैदान में, और जहां तक हमारी नज़र जा रही है, कैमरे की नज़र जा रही है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के रंग में रंगे हुए ये उनके तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बेशक हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने ही उनको गिरफ्तार किया है। सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज का लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण है। ये कहीं ना कहीं तस्वीरों में नजर आ रही है। बेशक आज सुनीता केजरीवाल मंच पर आएंगी, कल्पना सोरेन मंच पर आएंगी, तमाम तरह की बातें उनकी ओर से की जाएंगी, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं। ठीक है, में कांग्रेस पार्टी, ठीक है, बिल्कुल रजनीश बने रहे आप हमारे साथ। प्रियंका गुप्ता भी कांग्रेस से मौजूद हैं। प्रियंका जी, मैं देख रहा था जो नेताओं की फहरिस्त है उसमें फारूक अब्दुल्ला भी हैं और महबूबा मुफ्ती भी हैं। कांग्रेस पार्टी के तो तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे ही, लेकिन हम जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो गठबंधन से तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया महबूबा मुफ्ती को। यहां पर आप लोग एकजुटता का एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से लोकतंत्र के हनन की बात है, तो चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे प्रदेश के अन्य प्रदेश हो, तो हर जगह यही इसी तरह की स्थिति सामने नजर आएगी। परंतु आज जिस तरह की बातें हो रही हैं कि आज किसी की पत्नी मतलब किसी के विषय में बात नहीं कर सकती, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जो महिला विरोधी है। मुझे लगता है कि इस देश की प्रथा रही है कि जब पति जो है किसी तरह से जो है अनुपलब्ध होते हैं तो पत्नी आप उसका चार्ज लेती है, और इस देश में इतिहास है इस बात का। चाहे आप रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, चाहे उससे पहले भी कई कथा इस तरह की है। तो मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है, प्रियंका जी महसूस कर रही है। जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सोचने की जरूरत है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सवाल महबूबा मुफ्ती पर था प्रियंका जी। महबूबा मुफ्ती भी इसी लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में खड़ी हुई हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में सभी पार्टियां एक साथ हैं, गठबंधन में साथ हो ना हो, परंतु आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं और उनके ऊपर आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस जड़ दिया गया है कि 1823 करोड़ रुपए का आपके ऊपर देनदारी बचती है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डरी हुई है कि आज जो विपक्ष की पार्टियां हैं, स्पेशली कांग्रेस, चुनाव ही न लड़ पाए। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। ठीक है, तो यहाँ पर तभी यही वजह जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष के जो सभी नेता हैं, जो दल है, वो एक साथ आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए, उससे अन्य प्राशन को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूं, क्योंकि लगातार हम सुनीता केजरीवाल को देख रहे बड़ी अहम भूमिका में, चाहे उनकी तरफ से संबोधन करना उसी कुर्सी से जहां से अरविंद केजरीवाल संबोधित करते थे, या फिर आज एक बार फिर से संदेश पढ़ना हो। हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि कोई कानूनी अड़चने तो नहीं है, अगर सीएम बने रहते केजरीवाल
लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें हो सकती हैं। तो क्या कोई इंपॉर्टेंट रोल में आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में सुनीता केजरीवाल को? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि किसी भी स्थिति में अगर उनसे कोई पद छीनेगा, मैं संगठन की भी बात कर रहा हूँ, सरकार की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार में ऐसे पद जाएगा, कोई शराब नीति बनेगी, उसमें घोटाले के आरोप लगेंगे, ये तो तब नहीं था। लेकिन संगठन भी उन्होंने दुरुस्त किया। देखिए, आज तक उन्होंने सबसे पहले कहा था कि पार्टी में पद पर कोई लंबे समय तक नहीं रहेगा, इसकी व्यवस्था करेंगे। संयोजक का पद आज तक अरविंद केजरीवाल के पास है, यानी संस्थापक से लेकर आज तक वही हैं, 2011 से लेकर आज तक। जब ये कहा जा रहा था कि अगर किसी स्थिति में सरकार जाएगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अरविंद केजरीवाल जी ने ये तय किया है कि सुनीता जी के अलावा कोई और नहीं बनेगा। लेकिन चूंकि ये बार बार चर्चा चल रही थी, हर कोई राबड़ी देवी जी से तुलना कर रहा था, तो शायद एक जिसको कहते हैं ना कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट, या कहें ग्रूम करना, तैयार करना, वो एक कोशिश दिख रही है। और अब तो वो बहुत साफ दिख रहा है, सुनीता जी ने चार्ज ले लिया है, भले वो मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन बिल्कुल। और सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की ये गले मिलती हुई तस्वीर भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।